एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके और आपके पार्टनर दोनों की एनर्जीज। आपकी एनर्जीज को हम इसलिए चेकआउट करते हैं ताकि आप ये क्लियरली जान सके कि ये रीडिंग कितने लेवल तक आपके साथ रेजोनेट कर रही है। राइट, हमने बहुत हमें से यू वर्सेस देम की एनर्जी को चेकआउट भी नहीं करा है, तो आज हम पहले आपकी एनर्जीज को चेकआउट करेंगे, ठीक है? फिर हम आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेकआउट करेंगे। तो जो लोग सिर्फ अपने पार्टनर की एनर्जीज जानना चाहते हो वो थोड़ा सा स्किप करके अपने पार्टनर की एनर्जीज को चेकआउट कर सकते हो, ठीक है? अपनी एनर्जीज, आपकी जो एनर्जी यहाँ पर बताई जाएंगी बेसिकली वो जितने लेवल तक आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं उतने ही लेवल से आपके पार्टनर की एनर्जीज भी आपके साथ रेजोनेट करेंगी। राइट, तो आपको एक क्लियर इंडिकेशन मिल जाएगा। चलो, सो अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। राइट, आप चाहते हो ये रीडिंग आपको गाइडेंस दें तो लाइक करना जरूरी है, इक्वल गिव एंड टेक होना जरूरी है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशंस आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। ओके, और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो जैसे कि क्रिस्टल्स हो गए, जैसे कि ये है बेस्ट है रिलेशनशिप के लिए, दिस इज कुंजाइट। सेकेंड बेस्ट यहाँ पर ये है, दिस इज डिजायर लव, ठीक है? ऐसे ही बहुत से ब्रेसलेट है, तो रिलेशनशिप को लेकर हैं, ऐसे बहुत से ब्रेसलेट्स अवेलेबल हैं मेरी वेबसाइट पर। आप अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से उन ब्रेसलेट्स को ले सकते हो। अगर आप मेरी वेबसाइट से लेते हो तो ये ब्रेसलेट्स आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से स्पेशली आपके लिए एनर्जाइज करके भेजे जाते हैं। तो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। राइट, तो जो लोग मुझसे पूछते हो कहाँ से ले ब्रेसलेट, आप मेरी वेबसाइट से ले सकते हैं। चलो, तो अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से अपने पार्टनर को याद कर ले, देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स आज आपके लिए क्या हैं। ओके, सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें। पहले हम आपकी एनर्जीज को चेकआउट करेंगे। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज अपने पार्टनर के लिए कैसी हैं। पहले ही आपकी एनर्जी में आ रहा है एम्परर का कार्ड। सेकेंड कार्ड यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है? थर्ड कार्ड इज चेरॉइड, द हैंग्ड वन, सिक्स ऑफ सोल्स, ठीक है? ये आपकी एनर्जीज हैं। हो सकता है जो ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर प्रोमिनेंट है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अर्थ साइन हो सकता है, रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए, ओके? पर यहाँ पर जो प्रोमिनेंट है वो अर्थ साइन और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी फायर साइन, सॉरी एयर साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हाईलाइटेड नंबर जो मैं देख पा रही हूँ 1, 4, 6 एंड 7, ठीक है? यानी आपकी ये नंबर्स आपके डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स हो सकते हैं। ये नंबर्स अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करते हो या सिर्फ अपनी डेट को टोटल करते हो तो वो नंबर्स भी ये हो सकते हैं, या आपकी लाइफ के कोई स्पेशल डेट्स हो सकती हैं। तो इस तरीके से आप इन नंबर्स को रिलेट कर सकते हो। रीडिंग सभी नंबर्स और सभी डेट ऑफ बर्थ, सभी राशियों के लिए होती है, ठीक है? तो कंफ्यूज मत हुआ करो जब मैं ये बताती हूँ। कई लोग हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं, सो प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। ओके, तो हम सबसे पहले आपकी एनर्जीज को चेकआउट कर रहे हैं। तो पहला ही कार्ड यहाँ पर है एम्परर। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो आपको ये कनेक्शन कार्मिक कनेक्शन लगने लगा है। आपने बहुत कुछ फेस करा है इस कनेक्शन में। आपके पार्टनर का बिहेवियर या तो आपकी तरफ सही नहीं था, उनका बर्ताव आपके लिए तरफ सही नहीं था। आपने बहुत पेन फेस करा है इस कनेक्शन में और अब आप एक साइलेंट एनर्जी में आ चुके हो जहां पर आप लोग एक टोटल नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो। सो पहला ही कार्ड मुझे ये चीज दिखा रहा है। सेकेंड कार्ड यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो पॉसिबल चांसेस है कि आप शायद गिव अप कर चुके हो इस कनेक्शन पर। आपको ये कार्मिक कनेक्शन की तरह लगता है, आपको लगता है कि क्या ये पर्सन कोई कार्मिक पर्सन है। आप इस चीज पर शायद सर्च कर रहे हो, आप इस चीज को शायद समझना चाहते हो और गहराई से, क्या सच में ये पर्सन आपका कोई कार्मिक पर्सन है? क्योंकि इतना पेन, इतनी तकलीफ इस जर्नी में आपने फेस करी है ना, आप खुद समझ नहीं पा रहे हो कि आखिर ये कनेक्शन क्या है, क्या किस जर्नी में हो आप समझ नहीं पा रहे हो। शायद आपके अंदर अभी इस चीज को लेकर भी कंफ्यूजन है। आपकी हीलिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई है। हो सकता है आप कहीं मायनों में ये सोच रहे होगे कि आपकी हीलिंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं, बट चेरॉइड दिखा रहा है कि नहीं, अभी आपकी हीलिंग कंप्लीट नहीं हुई है। आपको और ज्यादा अपने ऊपर काम करने की, अपने सेल्फ लव पर काम करने की जरूरत है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है, दिस पर्सन इज समवन जो कि मुंह से बुरा नहीं बोलते, ठीक है? ये मुंह से कुछ गलत नहीं बोलते हैं, लेकिन अपने वर्ड से मतलब कुछ गलत नहीं बोलते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसा करते हैं जिससे आप मतलब ये बुरे बन जाते हैं। जैसे आपको टाइम नहीं देना, आपको अटेंशन नहीं देना, आपके लिए स्टैंड नहीं लेना, लेकिन फिर भी आपको रोक कर रखना, फिर भी आपको जाने नहीं देना, आपको स्टक करके रखना। आपसे वादे करे हैं, बड़े बड़े प्रोमिसेस करे हैं, लेकिन कभी हिम्मत नहीं दिखाई उन वादों को, उन प्रोमिसेस को पूरा करने की। तो ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जीज में है कि आपको उन्होंने जैसे स्टक करके रखा है और आप बहुत ज़्यादा स्टक इसी वजह से फील करते हो। तो यस, ये स्टकनेस को भी यहाँ पर शो कर रहा है, शायद आप स्टक हो,
ठीक है। द चेरॉइड इज टेलिंग शायद आप स्टक हो इस कनेक्शन में। इस इंसान को देखो, यहाँ पर भी हैंग वन की एनर्जी आ रही है, स्टकनेस अगर दिख रही है यहाँ पर। इस इंसान को अगर आपको मनाना है, आपका वापस विन बैक करना है, तो सिर्फ इनके पास एक ही ऑप्शन है कि वो शायद आकर आपसे अगर माफी मांगे तो फिर भी आप उन्हें माफ कर दोगे। लेकिन अगर वो अपनी तरफ से कोई स्टेप नहीं लेते हैं, अगर वो अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेते हैं, तो शायद आप भी रेडी नहीं हो कोई एक्शन लेने के लिए। तो ये चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो इनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि अगर ये आपको आकर शायद माफी मांगे तो आप शायद इन्हें माफ भी करोगे। आप बीच का कोई रास्ता निकालना चाहते हो, कॉमन ग्राउंड्स पर कुछ डिसाइड करना चाहते हो। जैसे अगर कुछ लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, कोई प्रॉब्लम है इस रिश्ते में, कोई ऑब्स्टैकल है इस रिश्ते में, तो आप कॉमन ग्राउंड्स पर कुछ मतलब जैसे होता है ना कि आप कुछ डिसाइड करना चाहते हो कि आखिर क्या किया जाए। तो आप सोल्यूशन निकालने के लिए आप रेडी हो, आप ओपन हो सोल्यूशन निकालने के लिए, लेकिन आपको आपके पार्टनर की तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं दिखता है। यहाँ पर द हैंग वन की एनर्जी है। आपको इस व्यक्ति ने बहुत ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, बहुत लाइटली लिया है। सी सिक्स ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये आपसे बात नहीं करते हैं, महीनों महीनों मुझे लगता है कि इंसान आपसे बात नहीं करता है। और अभी भी काफी समय हो चुका होगा कि आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है। आप ही एट लास्ट, आप ही कहीं ना कहीं हर बार तड़प कर, जैसे होकर के बेचैन होकर के आपने इनसे बात करनी है, आप ही इन्हें कॉल करते हो, आप ही इनसे बात करते हो। लेकिन इस बार आप शायद ये डिसाइड भी करके बैठे हो, सिक्स ऑफ सोर्ड्स के आप जो है नहीं, इन्हें इस बार आप कॉल नहीं करोगे, इस बार आप इन्हें मैसेज नहीं करोगे। तो सिक्स ऑफ सोर्ड्स टोटली इस चीज को शो कर रहा है कि यस, आप ही हर बार इनसे बात करते हो आगे बढ़कर, लेकिन इस बार आप भी डिसाइड कर रहे हो कि आप इनसे बात नहीं करोगे। आप सेल्फ कंट्रोल बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हो। ओके, आप उन्हीं की तरफ से इनिशिएटिव्स देखना चाहते हो, आप उन्हीं की तरफ से देखना चाहते हो कि अब वो आपके रिश्ते के लिए क्या कर सकते हैं। आप उनकी तरफ से एक्शंस देखना चाहते हो, आप उनके वर्ड्स पर नहीं जाना चाहते हो। बहुत पेन रिसीव करा है, आपको लगता है कि नहीं बस बहुत सह लिया आपने, अब आप और सहना नहीं चाहते हो इस कनेक्शन में। तो बहुत पेन है यहाँ पर। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैं ऐसा भी देख रही हूँ कि अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करा था तो शायद आपने भी इन रिटर्न उन्हें गुस्से में आकर ब्लॉक कर दिया है। या अगर आपके पार्टनर ने मतलब अगर आपसे लड़ाई करी थी, झगड़े करे थे, कुछ बुरा बोला था, तो आपने भी शायद पलटकर कुछ बुरा, कुछ गलत बोला है उन्हें। ये दोनों चीजें मैं देख पा रही हूँ। आपके अंदर बहुत बिटरनेस है, आपके अंदर बहुत कड़वाहट है कि इस इंसान ने आपको कितना गलत बोला, जबकि आपने इतना कुछ किया, इतना इन्वेस्ट करा इस कनेक्शन पर। तो ये पर्टिकुलरली आपकी एनर्जीज हो सकती हैं। अगर आप ये चीज फील करते हो तो यस, फिर ये रीडिंग आपकी है। अगर कहीं पर भी ये आपकी एनर्जीज हैं तो यस, फिर आगे आपके पार्टनर की एनर्जीज भी आपके साथ रेजोनेट करेंगे। और अगर नहीं है तो फिर आप स्किप कर सकते हो इस रीडिंग को। ठीक है, तो यस, दिस इज व्हाट योर एनर्जी इज। ओके, लेट्स चेक आउट आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज, आज लेट नाइट थॉट क्या है। सो पहला ही कार्ड यहाँ पर है द फूल, एस ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए गाइडेंस भी एट लास्ट में चेक करेंगे। ठीक है, टेन ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ वैंड्स। ओके, आपके लिए कोई गुड न्यूज आती हुई दिख रही है मुझे। सिक्स ऑफ कप, एट ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, आप ज्यादा इमोशनल और आपके पार्टनर काफी ज्यादा लॉजिकल और कैलकुलेटिव हो सकते हैं। ओके, चलो इन कार्ड्स को हम पहले क्लैरिफाई करते हैं तो हमें क्लैरिटी रिसीव होगी। द फूल, व्हाई द फूल इज हियर, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें द फूल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। यस ऑफ कोर्स, आप काफी क्लिंगिंग टू द पास्ट। भाई, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो वो इंसान काफी ज्यादा कैलकुलेटिव और लॉजिकल है। ये इंसान बहुत ज्यादा अपने माइंड से चलता है और आप अपने दिल से चलते हो। आप इमोशनल हो, आप इनोसेंट हो, आप कहीं ना कहीं एक ऐसा इंसान हो जो शायद दुनिया को इतना या तो नहीं समझता है, या फिर शायद लोगों ने आपका बहुत फायदा उठाया है, या आपको शायद ना बोलना नहीं आता। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि आप हर किसी की हेल्प करने के लिए रेडी होते हो। आपको ना बोलना नहीं आता कि आप किसी को मना करो किसी की हेल्प करने के लिए। आप खुद को भी सफर करवाकर कई बार सामने वाले की मदद करते हो, हेल्प करते हो। ठीक है, ये आपका नेचर हो सकता है। सबके लिए नहीं कहूंगी, स्पेसिफिक है एनर्जी, बट जो एनर्जी आ रही है मैं सारी वो एनर्जी यहाँ पर आपको बता रही हूँ। ठीक है,
हमेशा इस रीडिंग को ये एक्सपेक्ट करके देखो कि जो गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से आ रही है वो आप तक पहुंच रही है, ठीक है। ये मत सोचो कि आप क्या सुनना चाहते हो, ये सुनो कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। जब आप एक रिसीविंग मोड में इन रीडिंग्स को सुनते हो ना, बहुत बहुत अच्छे से गाइडेंस रिसीव कर पाते हो, ठीक है। तो इसलिए एक रिसीविंग मोड में होकर इस रीडिंग को सुना करो कि आप कुछ सीखने आए हो, आप कुछ गाइडेंस रिसीव करने आए हो इस रीडिंग से, ओके। ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स, ग्रैटिट्यूड डिवाइन जरूर लिखो कमेंट में, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स ही आपको गाइडेंस दे रहे हैं। आप यहाँ पर देखो क्लिंगिंग टू द पास्ट, जिस व्यक्ति के साथ लेकिन आप डील कर रहे हो, ये इंसान अभी तक, मैंने कहा ना, लॉजिकल रहे हैं। ये इंसान उस एनर्जी में है जहां पर ये अभी तक अपने प्यार को, जो ये प्यार आपसे करते हैं, उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। उस प्यार से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, हर चीज से इंसान भाग रहा था, भागकर, लेकिन अगर ये भागे हैं उन सब चीजों से, तो क्या इन्होंने राइट करा है? ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं ये सब चीजें कि क्या ये राइट कर रहे हैं। अगर ये प्यार से भाग रहे हैं, अगर ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भाग रहे हैं, तो क्या ये राइट कर रहे हैं? क्या उससे इन्हें सुकून मिल रहा है? नहीं, उससे इन्हें सुकून नहीं मिल रहा है। उससे इनकी ये हालत हो रही है, क्लिंगिंग टू द पास्ट, है ना। उससे ये हालत हो रही है आपके पार्टनर की, वो और ज्यादा बर्डन और ज्यादा गिल्ट में जा रहे हैं उससे। तो आपके पार्टनर अब और प्यार से भागना नहीं चाहते हैं, वो आपके और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भागना नहीं चाहते हैं। ये एक रिसीविंग मोड में आ सकते हैं आज के दिन में, जहां पर इनकी इच्छा हो सकती है कि इन्हें समझना है चीज़ों को, इन्हें अपनी गलतियों को समझना है, अपने आप को बदलना है, अपने अंदर चेंजेस लेकर आने हैं, किसी और के लिए नहीं बल्कि आपके लिए। इन्हें ये समझना होगा कि इन्होंने आपको कितना पेन, कितनी तकलीफ दी है और इन्होंने बहुत गलत करा। इन्हें ये भी फील हो सकता है आज के दिन में कि इन्होंने कुछ ज़्यादा ही पेन, कुछ ज़्यादा ही तकलीफ आपको दे दी है। इन्हें इतना पेन, इतनी तकलीफ आपको नहीं देनी चाहिए थी। ये चीज़ आज के दिन आपके पार्टनर को फील हो सकती है। उन्हें ये फील हो सकता है कि उनसे कितनी बड़ी-बड़ी गलतियाँ हुई हैं, एंड वो एक रिसीविंग मोड में आ सकते हैं जहाँ पर वो हर चीज़ समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार होंगे, जहाँ पर वो इस चीज़ के लिए तैयार होंगे कि उन्हें खुद को बदलना है, खुद को पूरे तरीके से चेंज करना है। और ये किसी और वजह से नहीं है, बल्कि जो उनके अंदर ये गिल्ट है, ये गिल्ट जो उनके अंदर है ना, ये उन्हें इस चीज़ के लिए तैयार करेगा। ये गिल्ट उनको ट्रिगर कर सकता है। ये इस तरीके से जो मुंह पर पिल्लो रखकर ऐसा लग रहा है ना, दिस पर्सन इज क्राइंग, ठीक है, ये इनकी हालत हो सकती है आज के दिन में। हो सकता है ये इंसान छुप कर रोए। ये सबको अपने आंसू नहीं दिखाएंगे, ये सबको अपनी वल्नरेबल साइड नहीं दिखाएंगे, लेकिन ये छुप कर रो सकते हैं। इन्हें रोना आ सकता है। रोने की वजह क्या है? रोने की वजह ये है जहाँ पर वो खुद से डिसअपॉइंटेड होंगे, वो खुद को कसूरवार समझेंगे कि जो इस समय इस कनेक्शन की सिचुएशन है वो सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से है, ओके। और खुद से बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगी आपके पार्टनर को, ये खुद पर गुस्सा होंगे कि इन्होंने कितनी गलतियां करी हैं इस कनेक्शन पर। ये चीज आपके पार्टनर करते हुए नजर आएंगे। न्यू विजन, इनका पर्सपेक्टिव चेंज होना जरूरी है। ये उन लोगों में से हैं, एस ऑफ वैंड की एनर्जी, जो अगर एक बार कुछ कोई पर्सपेक्टिव, कोई एजम्पशंस बना लेते हैं कि चीज़ ऐसी है या ये इंसान ऐसा है, तो फिर उनके पर्सपेक्टिव को, उनके एजम्पशंस को चेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन अब इन्हें समझना होगा कि इन्हें अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करना है, ठीक है। ये अभी तक लिमिटेड माइंडसेट में सोच रहे थे, लेकिन अब इन्हें एक वाइड पर्सपेक्टिव कर चीज़ों को देखना होगा, समझना होगा, और ये चेंज इनके अंदर आता हुआ नजर आएगा। आज की रात डेफिनेटली फॉर श्योर ये इंसान रो सकता है। इस इंसान को बहुत दुख फील होगा, इस इंसान को बहुत मायूसी सी महसूस होगी अपने अंदर, गिल्ट महसूस होगा, रिग्रेट महसूस होगा। और स्पेशली जब ये आपको खुशी भरी एनर्जी में देखेंगे ना, हंसते हुए देखेंगे, आपकी हैप्पी पोस्ट, हैप्पी पिक्चर्स देखेंगे, हैप्पी स्टेटस देखेंगे, ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत परेशान हो जाएंगे अंदर से। ये चीज़ उनको ट्रिगर करेगी कि आप खुश हो उनके बिना, और ये इनकी वजह कुछ और नहीं बल्कि इनका बर्ताव, इनका बिहेवियर था, ओके। तो ये चीज़ आपके पार्टनर फील कर सकते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। हो सकता है कि ये पर्सन जो अभी तक शायद आपको इग्नोर कर रहे थे, निगलेक्ट कर रहे थे, इसी स्ट्रेस कितना बढ़ेगा आपके पार्टनर का, इजंट इट? स्ट्रेस कितना बढ़ जाएगा आपके पार्टनर का। तो अभी आपके पार्टनर, पॉसिबल है कि जो अभी तक आपको इग्नोर कर रहे थे, आपको निगलेक्ट कर रहे थे, आपकी तरफ देख भी नहीं रहे थे, या आपको देखकर ही अनदेखा करके चले जाते थे, ये अपनी साइलेंस ब्रेक करना चाहते हैं। यस, दिस पर्सन वांट्स टू ब्रेक देयर साइलेंस, दे वांट टू टॉक टू यू, वो आपसे बात करना चाहते हैं। तो पॉसिबल चांसेस ये भी हो सकते हैं आज के दिन में कि आज रात के समय, ठीक है, कभी भी ये आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं। ये लेट नाइट हो सकता है, ये चीज़ लेट नाइट हो सकता है। जो टाइमिंग मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ये हो सकता है 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में, ठीक है। तो पॉसिबल चांसेस हैं, ओके, पॉसिबल चांसेस है। स्पेसिफिक होगा ये मैसेज, सबके लिए नहीं होगा, लेकिन है, ये चांसेस बन सकते हैं आपके पार्टनर के, क्योंकि ये अपने ऊपर आज के दिन अपना सेल्फ कंट्रोल खो देने वाले हैं। ये इंसान जो है अपने आप को, जो इतने समय से रोक रहे थे कि आपसे बात नहीं करेंगे या आपको कॉल नहीं करेंगे,
ये नहीं रुक पाएंगे, ये अपने आप को नहीं और रोक पाएंगे, ये कहीं ना कहीं इतने बेचैन हो उठेंगे। यस, ये लेट नाइट का ही टाइम होगा जब ये इतने बेचैन हो उठेंगे कि आपको एकदम से कॉल कर सकते हैं या ये एकदम से आपको मैसेज कर सकते हैं, ये चीज़ हो सकती है। इनका स्ट्रेस आप देख रहे हो कितने हाई लेवल पर बढ़ने वाला है। ये कार्ड खुद स्ट्रेस का है और ये बहुत ही हाई लेवल का स्ट्रेस दिखाता है, यानी बहुत ही ज़्यादा लेवल में स्ट्रेस को फील करना दिखाता है। तो यस, ये इंसान अपने आप को और रोक नहीं पाएगा और कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ये इनकी करंट सिचुएशन होगी। 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 10 ऑफ सोर्ड इज समथिंग लाइक जहाँ पर इन्होंने आपको बिट्रे करा, इन्हें पता है कि इन्होंने बहुत गलत डिसीजन लिए। फ्रेंडलीनेस, आप भी जानते हो कि इस इंसान ने बहुत गलत डिसीजंस लिए हैं। हो सकता है इन्होंने आपको किसी और के लिए छोड़ दिया, हो सकता है इस इंसान ने आपको चीट करा, आपको धोखा दिया, या हो सकता है कि ये इंसान ने किसी और की बातों में आकर आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी, गोस्ट कर दिया, एकदम से बात करनी बंद कर दी और कोई क्लैरिटी, कोई रीजन तक नहीं दिया इस पर्सन ने। इनमें से कोई भी सिचुएशन हो सकती है, सभी सिचुएशन के लिए रीडिंग होगी, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कोई ना कोई ऐसा 10 ऑफ सोर्ड का पेन है जो इस इंसान ने आपको दिया है और वो पेन अब ये खुद रिसीव करने वाले हैं। ओके, वो पेन आपके पार्टनर को खुद अब रिसीव होगा। फ्रेंडलीनेस की एनर्जी है। पॉसिबल चांसेस ऐसे भी हो सकते हैं कि इन्हें ऐसा लगेगा कि आप दोनों, हो सकता है कि रिलेशनशिप में आने से पहले बहुत अच्छे दोस्त थे। इन्हें लगेगा कि उन्होंने आपके रूप में एक गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या एक पार्टनर ही नहीं खो दिया है, बल्कि एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा फ्रेंड भी खो दिया है, क्योंकि आपके साथ वो जो कंफर्ट जोन फील करते थे, वो कंफर्ट जोन और कहीं है ही नहीं। तो उन्हें ये चीज़ भी पर्टिकुलरली फील होगी। आप उन्हें, उनके लिए कंफर्ट स्पेस थे इनका, जो वो खो चुके हैं ऑलरेडी अपनी लाइफ में। तो आपके पार्टनर ये चीज़ फील कर सकते हैं। इन्हें वो 10 ऑफ सोर्ड्स का पेन फील होगा। ये वो पेन है जो कहीं ना कहीं आपने पास में फेस करा है। आज आपकी एनर्जी काफ़ी रिलैक्सिंग रह सकती है, ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जीज बहुत ही हैवी, बहुत ही हैवी। आपकी एनर्जीज इनके कंपैरिजन में काफ़ी लाइट रहेंगी। ओके, हो सकता है आप इतना मिस नहीं करोगे आज इन्हें, हो सकता है कि आप इतना नहीं सोचोगे आज इनके बारे में, लेकिन आपके पार्टनर का बिल्कुल अपोजिट है एनर्जी, उनकी एनर्जी बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, वो आपके बारे में कुछ एक्स्ट्रा ही लेवल पर सोचेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे, बहुत मिस करेंगे। उनको याद आएगा पुराना समय, पुराना टाइम, जहाँ पर वो आपसे मिलते थे, जहाँ पर वो आपसे बातें करते थे, घंटों घंटों बातें करते थे। शायद आप लोग देर रात तक भी बातें करते थे और वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको, आपके पार्टनर को याद आ सकती, ठीक है। वो लिटरली वो बार बार पास्ट को विजिट करेंगे और उस टाइम को फिर से आपके साथ जीना चाहते हैं। वो फिर से आपके साथ वैसे ही बातें करना चाहते हैं, वैसे ही मिलना चाहते हैं, वैसे ही टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। आई डोंट नो किसके लिए एनर्जी आ रही है। हो सकता है आपके पार्टनर के नाम के लेटर में कहीं पर भी के या एच आता है। हो सकता है कि एस इज ऑल्सो वेरी स्पेसिफिक, ए इज ऑल्सो स्पेसिफिक, बी इज ऑल्सो स्पेसिफिक, ठीक है। ये जो मेनली ये जो इनिशियल्स मैंने बताए हैं ना, ये हो सकता है ये वो इनिशियल्स हैं जो आपके पार्टनर को आप जिस नाम से बुलाते थे। अब जैसे दुनिया हो सकता है कि किसी को किसी भी नाम से बुलाती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जो अपनी तरफ से कोई नाम रख देते हैं, ठीक है। ये ऐसा ही कोई नाम के इनिशियल में भी ये लेटर्स आ सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। हो सकता है आपके पार्टनर के नाम, या फिर आप जिस नाम से, जो आपने उनका नाम रखा हुआ था, कोई निकनेम आपने रखा था, किसी नाम से आप उन्हें बुलाते थे, उस नाम में भी ये लेटर आ सकते हैं। 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? सी अगेन थंडरबोल्ट, मतलब क्या ही हो रहा है आज, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स, थंडरबोल्ट, टावर का कार्ड इतना स्ट्रांगली आ रहा है। आप हर चीज पर कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, आप लॉयलिटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो। सबसे बड़ी चीज यहाँ पर ये है, आप हर चीज पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो, लेकिन जहां बात आती है लॉयलिटी की, जहां बात आती है ऑनेस्टी की, जहां बात आती है कि आपके पार्टनर आपके साथ डिसलॉयल होकर आपको चीट कर लेते हैं, इन चीजों पर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हो। यू डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज, और शायद इन्होंने ऐसा ही कुछ करा है। थंडरबोल्ट, राइट, जहां पर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हो इन चीजों को लेकर। 5 ऑफ सोर्ड्स, आप इन्हें मिस करते हो, आपको बहुत याद आती है अपने पार्टनर की, लेकिन यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स क्या दिखा रहा है? शायद यू आर ट्राइंग टू मूव ऑन, ठीक है, आप शायद कोशिश कर रहे हो मूव ऑन करने की, आप लेट गो करते हुए, सरेंडर करते हुए दिख रहे हो। आपको एक बात बताऊं कि अगर आप इस कनेक्शन से मूव ऑन भी करने की कोशिश करोगे, आप अगर न्यू बिगनिंग भी करने की कोशिश करोगे, दैट विल बी द मोमेंट जब ये पर्सन फिर से एंटर करेगा आपकी लाइफ में। जैसे ही आप मूव ऑन करने वाले होंगे, आपने पास में भी शायद बहुत बार कोशिश करी थी मूव ऑन करने की, न्यू बिगनिंग करने की, एकदम से इस पर्सन का कोई कॉल आ जाता था, इस पर्सन का कोई मैसेज आ जाता था, आप रुक जाते थे, आप मूव ऑन नहीं कर पाते थे।
तो कुछ है जो आपको बार बार रोक रहा है, ठीक है, कुछ है। अगर आप मूव ऑन करने की भी कोशिश करोगे, अपनी बिगनिंग करने की कोशिश करोगे, देयर इज समथिंग जो आपको बार बार रोकेगा, आपको मूव ऑन नहीं करने देगा। ये पर्टिकुलर एनर्जी यहाँ पर है। क्यों? क्योंकि कुछ कोई कॉर्ड है जो आप दोनों को जोड़ती है एक दूसरे के साथ। ये किस तरीके का कनेक्शन है? अगर आपके अंदर कंफ्यूजन है कि किस तरीके का कनेक्शन है, चलो लेट्स चेक आउट। पेज ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, स्लोइंग डाउन की एनर्जी है, ओके, अलोननेस की एनर्जी है, सी अलोननेस आ गया, पार्टिसिपेशन आ गया, ऑफ कोर्स, ठीक है। ट्विन फ्लेम, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। आपको शायद नहीं पता, अगर आप कंफ्यूज हो तो येस, इट कैन बी अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी में हो, प्री डेस्टाइन्ड कनेक्शन है आपका और आपके पार्टनर का, ठीक है। और जो मैं गुड न्यूज की बात कर रही थी, हो सकता है इनकी तरफ से कोई सॉलिड ऑफर आने वाला है आपके पास। उसी गुड न्यूज की मैं बात यहाँ पर कर रही थी। मैंने कहा ना, आज लेट नाइट ये इंसान बेचैन होकर आपको कॉल कर सकता है, आपको कोई सॉलिड ऑफर भी दे सकता है। और मार्क माई वर्ड्स, क्योंकि ये पर्सन जो है, जो भी ऑफर आपको दे रहा है या जो भी वादा, जो भी प्रॉमिस ये कर रहा है, दे एक्चुअली गोइंग टू मीन इट। ऐसा नहीं है कि ये झूठ मूठ होकर कुछ भी कह देगा आपसे, नहीं, ये लिटरली उस चीज को मीन करता है कि वो आपके लिए वो चीजें करना चाहता है, इसीलिए वो ये सब चीजें कर सकता है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं इस चीज के। और अगर बाय चांस इस पर्सन की तरफ से कोई एक्शन नहीं भी आता है, तो यहाँ स्लोइंग डाउन की एनर्जी है, यानी हो सकता है इस पर्सन ने फिर से अपने आप को रोका है, कंट्रोल करा है, लेकिन ये बेचैन जरूर रहा है पूरी रात इस चीज के बारे में सोचकर कि कैसे वो चीजें आपके साथ ठीक करें। नाउ दिस पर्सन इज इवन रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड्स, वो अब वो एक उनकी मैस्कुलिन एनर्जी आप कह सकते हो काफी स्ट्रांग हो रही है, हायर हो रही है, क्योंकि ये पर्सन अब रेडी है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की। ये पर्सन अब रेडी है आपकी और इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने के लिए, स्टैंड लेने के लिए, इस रिश्ते के लिए, वो सब चीजें करने के लिए जिसके वादे इस इंसान ने आपसे करे थे, स्टैंड लेने के लिए। इनके अंदर मुझे दिख रहा है कि वो स्ट्रेंथ, वो करेज आ चुका है कि इस रिश्ते के लिए अब कुछ कर सकता है, जेन्युइनली कुछ कर सकता है, सीरियस होकर, ओके। अलोननेस की एनर्जी में तो है ही आपके पार्टनर, यानी जहां पर ये इंसान बिल्कुल अकेलापन महसूस करेगा, इन्हें लगेगा कि जैसे इनके लिए कोई है ही नहीं। लिटरली इस पर्सन को ये चीज फील हो सकती है कि जैसे इनके लिए कोई है ही नहीं, कोई भी नहीं है इनके लिए, कोई इनका अपना नहीं है सिवाय आपके। और ये पार्टिसिपेशन शादी का ही कार्ड है, आपके साथ घर बसाने का ही कार्ड है। ट्विन फ्लेम जर्नी में हो आप लोग, तो यस, ये आपके सामने शादी का ऑफर रख सकता है अगर आप लोग सिंगल हो, या आपको सिक्योरिटी दे सकता है अगर आप में से कोई एक मैरिड हो तो, ठीक है। तो सिक्योरिटी, कमिटमेंट, शादी का ऑफर रिसीव कर सकते हो। ये बहुत ही सॉलिड ऑफर है जो ये जेन्युइनली मीन करता है, आपको देना चाहता है, ओके। 6 ऑफ वैंड, अगेन इट्स अ मैरिज कार्ड, माय गॉड, ओके। व्हाई? एडवेंचर, जो भी अभी तक इस इंसान ने आपके साथ करा है, ठीक है, मुझे तो यहाँ पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इनके चाइल्डहुड इश्यूज हैं। चाइल्डहुड में या तो आपके पार्टनर को बुली करा गया, या हो सकता है कि कुछ बहुत स्ट्रगलफुल पास रहा है आपके पार्टनर का, स्ट्रगलफुल चाइल्डहुड रहा है उनका। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ही जैसे पास्ट रिलेशनशिप में कुछ बहुत फेलियर फेस करा है। तो यस, ये पर्सन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो अब हील हो रहे हैं, ये लिटरली उन्हें हील करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इनका हील होना बहुत जरूरी है, जब तक ये खुद हील नहीं होंगे इस रिश्ते को हील नहीं कर पाएंगे, तो इनका खुद का हील होना भी बहुत जरूरी है। ऐसे में आपको लगता है कि आप क्या कर सकते हो, तो ऐसे में आपको लिटरली इस इंसान के लिए प्रे करना चाहिए कि इस इंसान की हीलिंग जल्द से जल्द हो सके, ओके। सो यू ऑल कैन डू इस ऑल अबाउट प्रेइंग दिस पर्सन, ठीक है। इस इंसान के बारे में प्रे करना ही आप कर सकते हो। यहाँ पर रीबर्थ की एनर्जी है, रीयूनियन तो होगा, पॉसिबल है, लेकिन आफ्टर द हीलिंग, ठीक है। आपके पार्टनर की हीलिंग होने के बाद ही ये रीयूनियन पॉसिबल है। तो रीयूनियन होना भी बहुत जरूरी है, लेकिन हीलिंग भी उतनी ही जरूरी है। तो किसी चीज को प्रेशराइज मत करो, चीजों को कई बार नेचुरली होने देना ही सही रहता है, ओके। यूनिवर्स आपके फेवर में है। किसी ने पॉलिटिक्स खेली आपके कनेक्शन में, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, किसी ने तो पॉलिटिक्स खेली आपके कनेक्शन में। आई थिंक कोई है जिसने आपके पार्टनर को कहा है कि उन्हें मूव ऑन करना चाहिए, कोई है जिसने आपके पार्टनर को आपके अगेंस्ट भड़काया है कि वो आपसे दूर रहें, आपसे बात ना करें, या उनके उनके दिमाग में कोई किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी गई है। हो सकता है आपके पार्टनर के अंदर से वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग, अगर कुछ ग्रजेस होल्ड करके बैठे थे आपके पार्टनर, या कुछ भी बिटरनेस थी उनके मन में, वो सब हटती हुई नजर आएगी, ओके। अगर किसी ने डेफिनेटली ये पॉलिटिक्स खेली है ना, ये सब चीजें हटेंगी। किस तरीके से हटेंगी? ये हटेंगी जब आपके पार्टनर बहुत सोचेंगे आपके बारे में,
ये अपनी इंटरनली अपने आप से पूछेंगी क्या ये जो सोच रहे हैं आपके बारे में वो सच है, वो सही है। तब उन्हें खुद अपने अंदर से इस चीज़ का जवाब भी मिलेगा कि नहीं, आप वैसे हो ही नहीं सकते हो जैसे ये सोच रहे हैं, या अगर आपको गलत भी मान रहे हैं तो उन्हें समझ में आएगा कि आप कहीं गलत थे ही नहीं। आपकी सच्चाई, आपकी अच्छाई इन्हें साफ-साफ नज़र आने वाली है। मतलब इट इज़ समथिंग लाइक जहाँ पर बिल्कुल क्लियर पिक्चर इन्हें दिखेगी, जैसे कुछ पर्दे हटेंगे और इन्हें क्लैरिटी मिल सकती है, ठीक है? और ये क्लैरिटी इन्हें खुद यूनिवर्स दे रहे हैं। जब ये अपने अंदर खुद झाँकेंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, जब ये पास्ट को याद करेंगे, जब ये ओवरथिंकिंग करेंगे, येस, इनकी ओवरथिंकिंग भी आज इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव साबित हो सकती है, क्योंकि ये चीज़ उनको ऑप्टिमिस्टिक करेगी इस कनेक्शन के बारे में, यू नो। सो येस, उससे आपके पार्टनर को एक क्लैरिटी रिसीव होगी कि जो वो सोच रहे हैं शायद आपके बारे में वो गलत था, उन्हें चीज़ों को ठीक करना चाहिए। ये खुद आगे बढ़कर क्या रेडी हैं मेरे व्यूअर्स को अप्रोच करने के लिए? पॉसिबिलिटीज भाई, और क्या ही एक्सपेक्ट करोगे आप लोग। यस यस, ये पर्सन बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल तैयार है आगे बढ़कर आपको अप्रोच करने के लिए, बिल्कुल तैयार है आपसे बात करने के लिए। दिस पर्सन इज रेडी, दिस पर्सन इज हाईली रेडी अबाउट इट, ठीक है? तो ये खुद सामने से आकर आपको अप्रोच कर सकते हैं, और ये डिस्पाइट ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन यू एंड योर पार्टनर, ठीक है? किसी भी तरीके के अगर डिफरेंसेस है ना, कास्ट, रिलीजन, स्टेटस को लेकर, ठीक है, या बहुत ही लॉजिकल होकर सोच रहे थे आपके पार्टनर, तो अब ये ऐसा नहीं सोचने वाले हैं। ये पॉसिबिलिटी की एनर्जी है जहाँ पर वो अब अपने प्यार को चूज करते हुए, आपको चूज करते हुए नजर आएंगे। ये कोई बड़ा फाइनल डिसीजन भी ले सकते हैं कि इन्हें ये रिश्ता ही चाहिए, इस रिश्ते के अलावा इन्हें कुछ और नहीं चाहिए। तो और इन्हें किसी और चीज़ से फ़र्क भी नहीं पड़ता है, ठीक है? मतलब इनका परिवार मान रहा है, अब नहीं मान रहा है, लोग क्या बातें कर रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, नहीं है, इन्हें अब कुछ और नहीं नज़र आएगा, इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना प्यार नज़र आएगा। और ये आप पहले आपको मनाना चाहेंगे और फिर आप चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहेंगे, ऐसी इनकी थिंकिंग होती हुई दिख रही है। इतना चेंज इनके पर्सपेक्टिव में आ सकता है, और ये चेंजेस कैसे आ रहे हैं, ये उनकी ओवर थिंकिंग या आपके बारे में जो वो इतना एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को, उसकी वजह से ये चेंजेस आ सकते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज में। ओके, लेट्स चेक आउट समथिंग मोर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज और गाइड करें, और गाइड करें, कोई गाइडेंस दें। ओके, सो यहाँ पर है फेस योर फियर्स। तो यहाँ पर यही चीज होती हुई दिखेगी, आपके पार्टनर अपने डर से, अपने फियर्स का सामना करेंगे। अभी तक आपके पार्टनर हो सकता है हर तरीके का ड्रामा, फाइट अवॉइड कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उन्हें रिस्क लेने पड़ेंगे, आप तक आने के लिए उन्हें फाइट्स करनी ही पड़ेंगी, अपने डर से लड़ना पड़ेगा, उन लोगों से लड़ना पड़ेगा जो इन्हें रोक रहे थे, ठीक है? या उन लोगों का सामना करना पड़ेगा जो इन्हें आप तक नहीं आने दे रहे थे, ठीक है? तो दे हैव टू फेस देयर फियर्स। उनका सबसे बड़ा फियर क्या है? उनका सबसे बड़ा फियर आपको खोना है अब, ठीक है? तो वो आपको खोना भी नहीं चाहते हैं। थिंक जस्ट वन सेकेंड। ओके ओके, सो येस, दे आर गोइंग टू फेस देयर फियर्स। वो अपने फियर्स को फेस कर सकते हैं। स्लोइंग इट डाउन, स्लो इट डाउन। हो सकता है थोड़ा धीरे भी आ सकते हैं इनके एक्शंस, हर किसी के लिए ऐसा नहीं होगा कि आपके पार्टनर के एक्शंस बिल्कुल फास्ट नहीं आएंगे, तो धीरे भी आ सकते हैं उनके एक्शंस। एकदम ये एक्सपेक्ट मत करो कि रातों रात ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बट रातों रात आप एक्सपेक्ट मत करो, ठीक है? जब हम एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं और वो एक्सपेक्टेशंस अगर ब्रेक होती हैं तो वो सबसे ज्यादा पेनफुल रहता है, राइट? सीक हीलिंग, यस ऑफ कोर्स आपके पार्टनर की हीलिंग हो रही है। आज ये पर्सन हीलिंग सीख करते हुए दिख रहे हैं, प्रोटेक्शन मिल रही है आपके कनेक्शन को। हो सकता है अगर किसी ने भी आपके कनेक्शन पर बुरी नजर लगाई थी, कोई नेगेटिविटी थी आपके कनेक्शन पर, तो नाउ योर कनेक्शन इज गोइंग टू बी प्रोटेक्टेड। अब आपके कनेक्शन प्रोटेक्ट होता हुआ दिख रहा है। अगर कोई नेगेटिविटी था उसका असर अब धीरे धीरे फेड अवे होगा, ओके? और प्रोटेक्शन मिलेगी आपके कनेक्शन को। टेक अ ब्रेथ, ओके सॉरी, टेक अ ब्रेथ। हो सकता है आपके पार्टनर जो भी एक्शन लेंगे वो बहुत ही सोच समझ कर लेंगे, वो एक एक स्टेप अपना बहुत सोच समझ कर ले रहे हैं, तो ये चीज भी यहाँ पर हो सकती है। दे टेकिंग सिंगल स्टेप वेरी इंट्यूटिवली, ओके? इंट्यूशंस, आपके पार्टनर की इंट्यूशंस उन्हें करेक्टली गाइड भी कर रही हैं। द बेस्ट पार्ट हेयर इज कि वो अपनी इंट्यूशंस की सुन पा रहे हैं, अपनी इंटरनल फीलिंग्स की सुन पा रहे हैं, ओके? जो वो पहले नहीं कर पा रहे थे। तो नाउ दे आर इवन अंडरस्टैंड व्हाट देयर इंट्यूशंस आर अबाउट टू से। दे आर गोइंग टू एक्सेप्ट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर पास्ट में आपको लगता था यार ये इंसान सिर्फ मेरे साथ फन कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, तो अब ये सीरियस हो रहे हैं आपके लिए बहुत ज्यादा। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने के लिए तैयार हैं आपके पार्टनर। दे आर रेडी टू सपोर्ट यू, दे आर रेडी टू टेक स्टैंड फॉर दिस रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप के लिए वो स्टैंड तक लेने के लिए तैयार हैं।
यू आर मेंट टू बी, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज, राइट, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। टेक द लीड, एंड आपके पार्टनर अब लीड लेने वाले हैं। ओके, मैंने कहा ना इस इंसान की मास्कुलिन एनर्जीज काफी स्ट्रांग हो रही है, तो अब इस कनेक्शन में जहां पर आप और आपके पार्टनर हैं, आपके पार्टनर लीड लेना चाहते हैं, वो थोड़ा डोमिनेट होना चाहते हैं इस कनेक्शन पर, यू नो, दे वांट टू टेक द कंट्रोल ऑफ दिस ऑल ओवर कनेक्शन नाउ। वो अब इस कनेक्शन का पूरा कंट्रोल लेना चाहते हैं, सो दैट इज ऑल्सो द मेन पार्ट। लव, ऑफ कोर्स दे होल्ड स्ट्रॉन्ग फीलिंग, स्ट्रॉन्ग लव। हो सकता है किसी ने अभी भी मन में सवाल सोचा हूँ कि क्या ये इंसान मुझसे प्यार करता है, तो यस, देयर इज स्ट्रॉन्ग लव एंड फीलिंग्स इन योर पर्सन। बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, बहुत स्ट्रॉन्ग लव है, कम्युनिकेशन आ रहा है, किसी के लिए बहुत रियल कम्युनिकेशन आने वाला है, सो बी रेडी फॉर इट। ओके, शैडो वर्क, वो अपनी हीलिंग कर रहे हैं, अपने शैडो वर्क, अपनी डार्क साइड पर काम कर रहे हैं ये पर्सन, अपनी मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना चाहेंगे। जब भी आपके पास आना चाहेंगे ना, ये इंसान अपनी गलतियां रिपीट नहीं करना चाहेगा, ये सुधर कर, चेंज होकर आएगा आपके पास, ठीक है। एंड यू विल सी देयर 360 डिग्री चेंज, कि उनमें कितना बदलाव आया है, आप लिटरली ये चीज नोटिस करने वाले हो। दे आर हैविंग दैट करेज, उनके अंदर लिटरली करेज आ रहा है, स्ट्रेंथ आ रहा है। हो सकता है वो अभी तक उस करेज और स्ट्रेंथ को डिमांड कर रहे हो कि उन्हें ये स्ट्रेंथ, ये करेज मिले, और डिवाइन ने उनकी सुन ली है, डिवाइन ने आपकी सुन ली है, डिवाइन ने आपकी प्रेयर्स, आपकी मैनिफेस्टेशंस की सुन ली है, और लिटरली अब इस इंसान के अंदर वो करेज डेवलप हो रहा है। इजंट इट ग्रेट? चलो थोड़ा सा मैसेज देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम एंड करेंगे रीडिंग को। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन गाइड करें कुछ मैसेजेस। ओके, एज अल्फा मेल एंड फीमेल, तो अगर आपके मन में कहीं सवाल था क्या इसकी लाइफ में कोई और है, तो नो, आई डोंट थिंक सो। ओके, नहीं, कोई अल्फा मेल, कोई फीमेल मतलब एनर्जी है आपके पार्टनर की, यानी ये इंसान की लाइफ में कोई और नहीं है, ये इजीली किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं। एंड लिटरली अगर वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। ओके, इगोइस्टिक एटीट्यूड एंड कंट्रोलिंग, हाँ इनका इगोइस्टिक नेचर जरूर है, बट या दे आर ओनली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, कोई और नहीं है उनकी लाइफ में। कार्मिक बॉन्ड भी हो सकता है, अगर कोई और लग रहा है कि आप उनकी लाइफ में है, तो वो कोई उनका कार्मिक पर्सन ही होगा, और जब वहां से वो कार्मिक साइकिल एंड होगी तो ये पर्सन खुद आपकी तरफ आएगा। सोशल मीडिया पर जो है वो सच नहीं है, तो अगर ये इंसान आपको सोशल मीडिया दिखा रहा है जिसमें ये बहुत हैप्पी नॉर्मल दिख रहा है आपको, और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं दी ये तो बहुत खुश है, नहीं दी ये तो बहुत हैप्पी है, ये कहाँ मुझे मिस करता होगा, तो नहीं, यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि भाई सोशल मीडिया के हिसाब से उन्हें जज मत करो। सोशल मीडिया पर वो जो भी आपको दिखा रहे हैं दैट इज नॉट राइट। ओके, वो चीज सच नहीं है, वो सिर्फ आपको दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं, वो सिर्फ दुनिया को दिखा रहे हैं, क्योंकि वो दुनिया को अपनी वीकनेस नहीं शो करना चाहते। समवन इज सेइंग देम टू मूव ऑन, ऑफ कोर्स कोई हो सकता है जो उनको मूव ऑन करने के लिए कह रहा है। कोई गॉसिप कर रहा है आपके कनेक्शन के बारे में, भाई कोई तो है जो गॉसिप कर रहा है, क्रेविंग अटेंशन फ्रॉम यू, लेकिन आपके पार्टनर तड़प रहे हैं कि उन्हें आपकी अटेंशन चाहिए, उन्हें आपका टाइम चाहिए। एनर्जी वेम्पायर हो सकते हैं, हो सकता है बहुत ज्यादा आपकी एनर्जी को ड्रेन करा इस इंसान ने, इक्वल गिव एंड टेक नहीं रखा, तब ये इंसान ट्रॉमा बॉन्ड थे, इसलिए ये सब चीजें कर रहे थे, बट अब ये इमोशनली टूट चुके हैं, हर्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं आपके दूर जाने से। ओके, एंड नीड टू एड्रेस द प्रॉब्लम, और ये आपके पास आ रहे हैं अपनी प्रॉब्लम के साथ नहीं बल्कि उसके सोल्यूशन के साथ, ठीक है। और ये उस सोल्यूशन को आपको बताएंगे कॉमन ग्राउंड्स पर। हो सकता है आप लोग कुछ डिसाइड करो, घंटों घंटों बात होगी आप लोगों के बीच में, जिससे बहुत सी चीजें क्लियर भी हो जाएंगी। सो यस, इस तरीके से ये रियूनियन होने वाला है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। ओके, एंड या दिस इज ऑल फॉर टुडे। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग थी, अगर आपको भी अच्छी लगी ये रीडिंग तो जरूर इसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।